आप समझ रहे हैं कि हम लोग के फिजिक्स का पहला क्लास है और हम लोग आज से 11वीं क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि फिजिक्स है क्या। पहले लोग कहते थे कि फिजिक्स नेचर की स्टडी है। असल में जो नेचर है वो हमारे लिए बहुत पुरानी पहेली है। मनुष्य हमेशा से ये जानना चाहता है कि नेचर क्या है और वो किन नियमों के तहत काम करती है। और जब से मनुष्य ने नेचर को स्टडी करना शुरू किया तब से उसने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ द नेचर। लेकिन आज के जमाने में फिजिक्स इतना वास्ट हो गया है कि वो एक सब्जेक्ट न रहकर वो एक डिसिप्लिन बन गया है। आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि फिजिक्स एक बहुत बहुत बड़ी इमारत की जैसा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर बहुत सारे फ्लैट हैं और हर फ्लैट में बहुत सारे रूम्स हैं और एक एक छोटा छोटा रूम। आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स के ब्रांचेज और सब ब्रांचेज हैं। तो जब इतना वास्ट फिजिक्स है तो फिर अब उसका डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी यह डेफिनेशन एग्जिस्ट करता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। अब सवाल है कि जब आप स्टडी ऑफ नेचर करेंगे, जब आप प्रकृति का अध्ययन करेंगे, तो प्रकृति के अध्ययन से जो सूचना आपको मिलती है उससे आप प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। इस बात पर ध्यान दें आप कि पहले ये कहा जाता था कि फिजिक्स पढ़ के नेचर को कंट्रोल करेंगे, लेकिन अब हम ये आपको बता रहे हैं कि नेचर को कंट्रोल नहीं करना है। नेचर के साथ सामंजस्य बिठा करके, नेचर के साथ में अपने को मिला जुला करके चलना ही फिजिक्स का एम है। तो अब हम लोग अगर स्टडी ऑफ नेचर करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं, तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो है, अगर आप स्टडी करेंगे तो सबसे पहले स्टडी कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको मैं कहता हूं कि आप जो है इस बोतल की स्टडी करें। ये बोतल है, इस बोतल की स्टडी करें, तो सबसे पहला जो काम आप करेंगे वो ये होगा कि इस बोतल को, इसके जो विभिन्न जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको मेजर करेंगे। जैसे सबसे पहले आप पता करेंगे कि लेंथ क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका सरफेस एरिया क्या है, इन सब चीजों को मेजर करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब नेचर को स्टडी करेंगे तो मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट का मतलब है नापना, मापन। यानी स्टडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो है मेजरमेंट। आपको मेजर करने सीखना है और जब आप मेजर करेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी चीज को स्टडी करते हैं तो उसमें आपको मेजर करना पड़ता है। इसलिए फिजिक्स पढ़ने का सबसे शुरुआत जो होनी चाहिए फिजिक्स की, वो मेजरमेंट के बेसिक्स से होनी चाहिए। आप ये ना समझें कि मैं सिलेबस नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट में, जी में इस टॉपिक से सवाल आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान देकर के सुनें। तो हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि मेजरमेंट के बेसिक्स क्या है, क्या चीजें हैं जो एक अच्छा मेजरमेंट बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेजर कर लेते हैं कुछ। हम लोग खुद ही देख लेंगे कि मेजरमेंट कैसे किया जाए। तो मान लिया कि आपके सामने एक स्केल है, जो स्केल आप अपने घर में यूज करते हैं, जो मीटर स्केल छोटा सा जो रोल यूज करते हैं, मैं उसी को बना रहा हूँ। उसमें आप देखते होंगे कि इसमें कहीं 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसके बाद 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, वहां पर 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, फिर 10 लाइनें हैं और फिर 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। फिर इस तरह से स्केल कंप्लीट होता है। तो मान लीजिए कि इस स्केल पर हमें ये लाइन का लेंथ मेजर करना है। आप देख सकते हैं लाइन हमने खींच दी है और ये लाइन कहां तक जाती है, आप इस पर गौर करें। यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर है और ये आगे बढ़ते बढ़ते ये 5 सेंटीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर के बाद ये 5.1 सेंटीमीटर है और ये फिर 5.2 सेंटीमीटर।
तो 5.2 सेंटीमीटर तो जरूर है, लेकिन 2 के बाद थोड़ा सा लाइन चली गई है, लेकिन 3 तक नहीं गई है, इसलिए 5.3 सेंटीमीटर तो हम नहीं कर सकते, हम लोग कहेंगे 5.2 है, कुछ और होगा। तो ये जो 2 के बाद जो पहुंचा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा है, उसको नापने का हम इंतजाम करेंगे, क्योंकि 5.2 श्योर है, 5 श्योर है कि श्योर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 भी एक डिजिट है, वो भी श्योर है, लेकिन इससे थोड़ा सा जो आगे बढ़ गया है, हम लोग उस पर गौर करेंगे। तो कितना आगे बढ़ गया है, वहां तो लाइन भी नहीं खींची हुई है, तो हम कैसे पता करेंगे? इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस हिस्से को जरा सा लेंस से देखते हैं। मान लीजिए आप कल्पना कीजिए कि हम एक लेंस लगा करके और इस हिस्से को देखते हैं, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। यहाँ पे है 5.2, ये वाली पहली लाइन, और यहाँ पे है 5.3, ये दूसरी लाइन, और मान लीजिए कि ये यहाँ तक पहुंचा है। अब ठीक से ध्यान दीजिए, 5.2 और 5.3 के बीच में था, तो हमने इसको 5.2 से 5.3 के बीच में इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया, लाइन यहाँ तक पहुंची हुई है। तो अगर हम कल्पना में, इमेजिनेशन में बीच में और 10 लाइनें इमेजिन करें, तो हम ये देखते हैं कि इसको हम लोग 5.26 को क्रॉस कर गया है ये, लेकिन 7 तक नहीं पहुंचा है, तो हम 5.26 लिख सकते हैं फिलहाल, लेकिन फिर 6 को भी तो थोड़ा सा और उससे भी आगे बढ़ गया है, तो फिर क्या करें? अब फिर से क्या इसको 10 हिस्सों में बांटे और इस तरह से, आप समझ रहे हैं, तो अंत ही नहीं होगा उस चीज का। इसलिए अब यहाँ पे एक बात हमें समझ में आ रही, ये 5.2 के बाद क्या है उसको जानने के लिए हमने उसको माइक्रोस्कोप से देखा और तब उसमें 10 लाइनें इमेजिन की और फिर लगा कि नहीं 5.26 है, लेकिन 6 के बाद भी थोड़ा सा चला गया है और अब लगता है कि उसको भी देखना पड़ेगा और तब देख करके पता लगाना पड़ेगा कि क्या है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो और ज्यादा, जब आप डिटेल जानेंगे तो उसमें और भी ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं, तब तो ये कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा कि भाई हम कैसे नापेंगे। इसलिए सबसे पहली बात अब याद रखिए जो हम लोग सीखना चाहेंगे, नो मेजरमेंट इज एक्यूरेट। कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है, ये अटल सत्य है। आप किसी भी चीज को पूरी तरह से नहीं नाप सकते। तो क्या हम नापे? मेजरमेंट एक्यूरेट ना है तो नहीं, आप नापे, इन एक्यूरेट ही नापे, लेकिन उस इन एक्यूरेसी का, अपनी गलती का, जो आपने मिस्टेक किया है उसकी जानकारी रखें। ये फिजिक्स करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेजरमेंट हमने लिया है 5.26 और भी कुछ होना चाहिए था। इस संबंध में एक ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है। कन्वेंशंस वो हैं जो पूरी दुनिया में एक साथ फॉलो किए जाते हैं, हर छात्र उसको फॉलो करता है, और इससे क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे की बातों को आसानी से समझ पाते हैं। इसलिए नियम, सबसे पहला नियम यहाँ पे अब यही आपको बताऊंगा मैं। पहला नियम ये है, ध्यान दीजिए, ये श्योर डिजिट थी, ये 2 भी श्योर डिजिट थी, लेकिन जो 6 है आपने यहाँ पे अंदाज लगाया। एक बार आपने इस तरह से कल्पना करके और 6 का अंदाजा लगाया, इसलिए 6 को हम डाउटफुल डिजिट कहेंगे। डाउटफुल का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से डाउटफुल है, या तो 6 होगा या 7 होगा, बस उतना ही डाउट है इसके अंदर में। 8, 9, 10 तो हर चीज नहीं होगा। इसलिए 5.26 जब हम लिखते हैं तो हम श्योर डिजिट लेते हैं, 2 भी श्योर है, 6 डाउटफुल है, तो सारी श्योर डिजिट और लास्ट में एक डाउटफुल डिजिट लेने के लिए आजादी है। तो सारी श्योर डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ध्यान दीजिए, व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट लेते समय ऑल श्योर प्लस 1 डाउटफुल, एक आपको डाउटफुल डिजिट लेने का हक है, डिजिट इन द लास्ट, को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आप सबसे पूछ सकते हैं कि भाई आपको लास्ट में डाउटफुल डिजिट लेने की जरूरत क्या थी? लास्ट वाली जो डाउटफुल डिजिट है उसने इसको ज्यादा एक्यूरेट बनाया। आप ध्यान दें, 5.2 एक्यूरेट नहीं था,
थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से हमने उसको 5.26 कहा, तो जो 6 है उसकी वजह से ये रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट हुई। तो ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हमने डाउटफुल डिजिट रखी है। तो ये सारे श्योर डिजिट प्लस एक डाउटफुल डिजिट को मिला करके हम करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जब भी कोई मेजरमेंट लेंगे उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, सारे श्योर और एक डाउटफुल डिजिट। हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कहा जाएगा कि ये है भाई 9 सेंटीमीटर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ है 10 सेंटीमीटर। तो ये लाइन कितनी कहेंगे आप? यहाँ ये लाइन, तो ये लाइन आप देखेंगे तो 9 1 2 3 4 5 6 7, 9.7 तो श्योर है, 7 के बाद भी थोड़ा गई है तो हमको लगता है कि वो 6 है। अंदाजा हमने लगाया इस जगह पे हमने अंदाजा लगाया, बहुत श्योर नहीं है लेकिन अंदाजा लगाया कि 5.76 है। तो ये श्योर डिजिट, ये भी श्योर डिजिट और ये डाउटफुल डिजिट, कुल मिलाकर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इस मेजरमेंट के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 9.76 सेंटीमीटर के अंदर। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी आप रीडिंग लेते हैं तो आप ध्यान दीजिए 6 डाउटफुल डिजिट। कंफ्यूजन कहां है आपको? 9.7, ये रीडिंग है 9.7 और ये है 9.8। आपकी कंफ्यूजन इसी बीच पे है, इसी बीच में कुछ हो सकता है, इधर भी होने के चांस नहीं है, इधर भी होने के चांस नहीं है। इसलिए ये जो डिफरेंस है दोनों का, ये लीस्ट काउंट कहा जाता है इस स्केल का। इसलिए याद रखिएगा कि जो डाउटफुल डिजिट के जस्ट पहले वाली श्योर डिजिट है यानी कि 7, डाउटफुल को मत लीजिए, वो तो झूठ है। डाउटफुल के पहले जो श्योर डिजिट है, उस श्योर डिजिट का वैल्यू, मतलब मिनिमम श्योर मेजरमेंट, इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। इस जगह पर लीस्ट काउंट कितना है? ये 7 का जगह क्या है? ये 0.1 है, 0.1 इसका प्लेस है सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट या 1 मिलीमीटर। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई मेजरमेंट दी जाए तो उसमें सबसे अंतिम डिजिट को हटा दीजिएगा और उसके पहले वाले डिजिट को देखिएगा। वो जो डिजिट है उसका जो प्लेस है वह लीस्ट काउंट होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूं, एक सोनार के यहाँ मैं गया, उस सोनार ने सोना तोला और मुझे कहा कि मैं 5.0234 ग्राम सोना दे रहा हूं। तो 4 तो डाउटफुल है, ये डाउटफुल डिजिट है। 3 ये आपका श्योर डिजिट है। इसका प्लेस वैल्यू यानी द डेसिमल 0.01001 ग्राम आपका लीस्ट काउंट होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मेजरमेंट लेते समय सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट कैसे करना है। आप चीजों की लिस्ट बनाते जाएं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू काउंट सिग्निफिकेंट डिजिट। आसान है। सबसे पहले कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सबको काउंट कीजिए। सही का मतलब है काउंट कीजिए। उन नॉन जीरो डिजिट्स के बाएं साइड में जितने जीरो हैं, पहले के जीरो, हम क्या कह सकते हैं? पहले के जीरो, इनके पहले के जीरो काउंट नहीं करने। जैसे 7.23 सेंटीमीटर, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? सारे नॉन जीरो डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3, कितने हो गए? 3। 0.0723 सेंटीमीटर, ये नॉन जीरो डिजिट्स के पहले के जीरो हैं, ये काउंट नहीं होंगे, इसलिए कुल मिला के कितने हुए फिर? 3। याद रखिएगा मिडिल के जीरो काउंट होंगे, मिडिल जीरो
काउंट होंगे। जैसे 007.023 अगर लिखता हूं मैं तो ये काउंट नहीं होंगे, ये काउंट होगा, ये तो काउंट होंगे, जीरो भी काउंट होगा क्योंकि जीरो बीच में। तो कितना होगा इसमें 4 होगा, मिडिल के जीरो काउंट होंगे। अब रही बात लास्ट के जीरो की, लास्ट के जीरो का जो तरीका है उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर डेसिमल है आपके मेजरमेंट में तो लास्ट के जीरो काउंट कीजिए। जैसे 2.0300 डेसिमल है, मीटर मान लीजिए है, तो यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल के होने की वजह से ये काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये सभी काउंट होंगे, कुल मिला के यहाँ पे 5 हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है, नो डेसिमल, तो आप लास्ट के जीरो काउंट मत कीजिएगा। यानी मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ 7300 मीटर, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, इसलिए ये तो काउंट होगा दोनों, लेकिन ये दोनों काउंट नहीं होंगे, और ये हो गया 2। ये हो गया हमारा नियम। अब जरा हम लोग प्रैक्टिस भी कर ले इस चीज की। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि 007.2300 मीटर, बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए? ये दोनों काउंट नहीं होंगे, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट को काउंट कीजिए, नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरो को काउंट मत कीजिए, मिडिल के जीरो को काउंट कीजिए, लास्ट के जीरो को काउंट कीजिए अगर डेसिमल है, लास्ट के जीरो को काउंट मत कीजिए अगर डेसिमल नहीं है। बात खत्म, सिंपल। और अगली बात जो छोटी सी है उसमें यह है कि अगर कोई नंबर साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 5.47 into 10 to the power 3, तो इस पे ध्यान मत दीजिए, यहां देखिए, यही है सिग्निफिकेंट, यानी इग्नोर द एक्सपोनेंट पार्ट, एक्सपोनेंट वाले हिस्से को आप इग्नोर कर दीजिए, बाकी को काउंट कर लीजिए, सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट है। तो हमने देखा कि किस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं। जो हमारा अगला तरीका है, अगला जो टॉपिक है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करने के बाद आप एक्सरसाइज बनाइएगा। सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करने के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। हाउ टू चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पहली बात ध्यान दीजिए, आप उनको बढ़ा नहीं सकते, ये सोचिएगा अभी बात। मतलब अगर कोई मेजरमेंट आया है 4.25 सेंटीमीटर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन पहले से है, कुछ भी करके आप यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स को 4 नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप उसमें कुछ अंदाजा लगाएंगे, कुछ चेंज करेंगे, तो जो एक्यूरेट है उससे ज्यादा एक्यूरेट आप नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए आप बाजार से चना खरीद के लाए, तो जितना अच्छा चना खरीद के लाए, जितना ताजा खरीद के लाए, अब उससे ताजा नहीं बना सकते, अब आगे वो और खराबी होगा। इसलिए जो मेजरमेंट आ गई है मशीन से, आगे आप उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कम कर सकते हैं, लेकिन आप बढ़ा नहीं सकते। तो पहली बात, यू कैन नॉट इंक्रीज, और दूसरी बात, यस वी कैन डिक्रीज, हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप डिक्रीज क्यों करेंगे? आप कहेंगे कि ये तो हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिली है, तो हम कम क्यों करेंगे, इस रीडिंग को कम एक्यूरेट क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि कभी कभी हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए हमें चांद पर कुछ भेजना है, तो उस वहां पर 1 डिग्री का भी फर्क अगर पड़ा, 1 डिग्री के 1000वें हिस्से का भी फर्क पड़ा, तो हो सकता है कि चांद के अलावा कहीं और चले गए। लेकिन अगर हमें आलू खरीदना है, तो हमें किलोग्राम के 5वें पार्ट में उसको जाने की जरूरत नहीं है। आलू खरीदना है तो 5 किलो आलू खरीदते हैं, 5.234 किलोग्राम तो ऐसा हम नहीं खरीदते हैं। तो ऐसी हालत में जब हमें जरूरत ना हो, तो हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रिड्यूस कर सकते हैं।
और हम लोग अब यही सीखने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को किस प्रकार से रिड्यूस किया जाता है। उसके भी सेट ऑफ रूल्स है, ध्यान दें, बहुत ज्यादा कठिन नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम एक सैंपल लेते हैं 4.235 सेंटीमीटर, ये हमारा मेजरमेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये पहली शर्त है कि जब आपके सामने एक मेजरमेंट होगा आप तभी सिग्निफिकेंट डिजिट को कम या ज्यादा करेंगे। अगर मैं सीधा सा कोई नंबर लिख दूं जो कि किसी मेजरमेंट से नहीं आया तो फिर वहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट का सवाल ही नहीं उठता है। आप कह दीजिए कि भाई इसमें कहां से, ये तो मेजरमेंट ही नहीं है। एनीवे, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये मेजरमेंट है, तो जरा बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इसमें जवाब आएगा कि भाई यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्वेश्चन है कि आप इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे ले आए, 3 पे लाए, यानी कि 1 2 3, इस 3 को इस जगह, इस 5 को हटा दीजिए। इसका मतलब है कि हम इसको हटा देंगे या इशू, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है 3.436 सेंटीमीटर, इसमें से मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पे ला दीजिए, उतने की हमें जरूरत है, 2 पे ला दीजिए। तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए हमारे पास क्या मेथड है। सबसे पहली बात, सबसे पहला ये है कि आप पहले टारगेट लें कि कौन सी डिजिट आपकी अंतिम डिजिट हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप 2 डिजिट पे ले आइए, तो करेंगे यानी 4 हमारा अंतिम डिजिट होगा। तो उसमें ध्यान दीजिए कि 3 पॉइंट, इस डिजिट को देखिए, इसके दाहिने क्या है, अगर इसके दाहिने 5 से ज्यादा है तो आप इसको बढ़ा दीजिए, जो कि नहीं है तो 3.4 सेंटीमीटर ये आपके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आ गए, क्योंकि 4 को हमने देखा, अब 4 के बाद तो 3 था, तो 3 5 से कम है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, पूरे को छोड़ दीजिए। या मान लीजिए कि अगर 3.476 सेंटीमीटर रहता तब क्या करते हैं, तो ऐसे में हम देखते हैं कि हमें 2 डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट के लिए बनाइए तो 3 पॉइंट, ये वाला डिजिट अंतिम होगा, लेकिन उसके बाद तो 7 है, तो 7 5 से बड़ा होता है, इसलिए ऐसे में इसको 3.5 करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यानी कि जो हमारा टारगेट प्लेस है उस प्लेस के बाद में अगर 5 से बड़ी नंबर है तो उस प्लेस पर आप 1 बढ़ा के लिख के छोड़ दीजिए। अगर उसके आगे 5 से कम एक नंबर है तो आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे 3.43 था तो हमने 3 की वजह से 4 को छोड़ दिया। मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है 4.235 सेंटीमीटर, इसमें ऑलरेडी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें क्वेश्चन है कि आप इसको 3 कराइए, तो लिखेंगे 1 2 3, ओ यानी कि 3 जो है ये हमारा जो प्लेस है ये हमारा अंतिम प्लेस होना चाहिए, तो लिखेंगे 4.2, 3 के बाद देखेंगे क्या है, तो 5 है। फंस गए हम, क्योंकि 5 से ज्यादा होता तो हम 3 को 4 बना देते, 5 से कम होता तो हम 3 को छोड़ देते, लेकिन यहाँ तो 5 है एग्जैक्ट। तो जब याद रखिए कि जब अगली डिजिट 5 हो तो ऐसे में उसको आप छोड़ के आप वापस अपनी डिजिट पे आइए। अगर ये ओड है तो आप इसको 1 बढ़ा के लिख दीजिए, जैसे 4.23, 5 वापस आइए 3 पे, 3 तो ओड है इसलिए इसको आप 4 करके छोड़ दीजिए। अगर 3 के बदले होता 4.265 सेंटीमीटर, इसको आपको कहा जाए कि आप 3 डिजिट पे लाकर रखिए, तो लिखेंगे 4.26, अगले वाले को देखते हैं तो 5 है, तो बेकार हो गया, वापस लौटिए तो 6 है, 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर तो छोड़ दीजिए। आप कहेंगे बड़ा अजीब सा है, बिल्कुल अजीब सा है, लेकिन असल में हम लोग चीजों को एक तरह से इनएक्यूरेट बना रहे हैं, इसलिए ये जो तरीके हैं हमारे इनएक्यूरेट बनाना ही है, तो फिर ऐसे करें चाहे वैसे, कोई बात कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने देखा कि मेजरमेंट में किस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स को घटाते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लीजिए यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6,
इसको 5 पे लाइए तो लिखेंगे 6.235। अब ये प्लेस अंतिम होगा, लेकिन इसके बाद 2 है इसलिए हम उसको 6 पे छोड़ देंगे, 5 हो गया। अब मान लीजिए कहता है कि आप इसको 4 पे लाइए तो 6.23। अब 5 को चेक कीजिए, 5 के बाद कौन है, 6 है, तो 5 को बढ़ाना पड़ेगा मीटर, ये 4 डिजिट हो गए। फिर से आइए इसको हम लोग 3 डिजिट पे लाते हैं तो 6.23, लेकिन यहाँ तो 5 है तो वापस आ जाइए और 3 को देखिए, 3 तो ओड है तो आप इसको बढ़ा के लिख दीजिए 3। मान लीजिए इसको कहते हैं कि 2 प्लेस पे लाइए तो लिखेंगे 6.2, लेकिन 2 के बाद तो 3 है तो 3 तो 5 से कम है इसलिए 6.2 करके छोड़ देंगे। मान लीजिए हम कहते हैं एक सिग्निफिकेंट फिगर पे लाइए तो 1 पे लाएंगे तो यहाँ पे 1 प्लस रहा मेरा 6 और उसके बाद 2 है इसलिए 6 को छोड़ दीजिए, यहाँ 6 मीटर। इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही एग्जांपल और उसको किस प्रकार से हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कम कर सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो अगला टॉपिक है हमारा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनको किस प्रकार से हम अपने ऑपरेशंस में यूज करें। सबसे पहला हाउ टू ऐड एंड सबट्रैक्ट, याद रखिए इंपॉर्टेंट। मान लीजिए हमें ऐड करना है 5.46 मीटर एंड 2.3 मीटर को। अब ध्यान दीजिए, सामान्य तौर पर एक स्टूडेंट लिखेगा कि 6 and 7 मीटर, ये लिखेगा, गलत है। इसलिए क्योंकि ये जो स्केल है इसका लिस्ट काउंट है 0.1 मीटर और इसका लिस्ट काउंट है 1 मीटर। ऐसे में एक एक्यूरेट रीडिंग है और एक इनएक्यूरेट रीडिंग है। एक रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है और एक रीडिंग कम एक्यूरेट है। इन दोनों को मिलाकर आप ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग कैसे बना सकते हैं। आपने शरबत बनाया, आधा शरबत अच्छा है, आधा शरबत खराब है, ये खराब है। जब दोनों को मिलाएंगे तो अच्छा कैसे बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, वो खराब ही बनेगा। इसलिए याद रखिए कि जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो तो याद रखिए कि आप पहले तो नॉर्मली जोड़ लीजिए, जो भी होता है पहले उसको नॉर्मल वे में कर लें। इसके बाद ध्यान दें कि इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे 1 है। इन दोनों में से जो कम है उतने ही डेसिमल प्लेस यहाँ रहेंगे। तो यहाँ पे तो 1 है, एक ही डेसिमल प्लेस है, इसलिए यहाँ पे भी आपको एक ही डेसिमल प्लेस लेना है। तो जब एक ही डेसिमल प्लेस लेंगे तो 7 इसको आप 8 लिखेंगे, ये आपका आंसर होगा। 5.46 मीटर एंड 2.3 मीटर को जोड़ करके 7.76 कभी नहीं लिखिएगा, हमेशा लिखिएगा 7.8 मीटर। ये पूरी तरह से एक्यूरेट है, ये साइंटिफिक है। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 3.46 मीटर माइनस 2.2 मीटर को इसको करके दिखाएं, बहुत आसान, पहले घटा लीजिए 6 2 1। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के, यहाँ पे एक ही डिजिट है डेसिमल का, इसलिए आपके आंसर में एक ही डिजिट होगा डेसिमल का। आप लिखेंगे 1.3 मीटर, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा, नीट की परीक्षाओं में कई बार हमने देखे हैं ये सवाल आते हुए, सावधानी रखिएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते समय साइंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन के तरीके हैं। अगला है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो तो ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए 6.28 डिवाइडेड 3.4 डिवाइड करो
तो डिवाइड करेंगे तो हो सकता है ना कटे, नहीं कटेगा, कुछ होगा, जो भी होगा तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं भाग नहीं लगा रहा, मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये 1.9732 मान लीजिए, मैं भाग नहीं लगा रहा, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं। मान लीजिए कितना आया, क्या इतना लिख देंगे हम? नहीं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ध्यान दीजिए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय हमने आपको कहा था कि आप डेसिमल डिजिट काउंट करें, यहाँ भी डेसिमल डिजिट काउंट करें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डेसिमल डिजिट काउंट नहीं कर रहे हैं, पूरे सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 3 और यहाँ पे पूरे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 2। ये कम है, इसलिए आपके आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होंगे। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब ये सब नहीं लाना है, सिर्फ ये दोनों होंगे। तो क्या करेंगे इसको? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब 2 होंगे तो 1.9 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 के चलते 9 को 1 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 9 को 1 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो इसको आगे बढ़ा के इस 10 को इसमें आके जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर है। कभी भी उतना लंबा आंसर नहीं लिखिए। ये बेसिक जो चीजें हैं वो मेजरमेंट की चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन रहा, ये डिवीजन रहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देखा। आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट थी एक रिवीजन के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि सबसे पहले फिजिक्स जो है एक तरह से साइंस ऑफ मेजरमेंट है, फिजिक्स में हम लोग चीजों को मेजर करते हैं। दूसरी बात कि जब हम मेजर करते हैं तो उसमें इतनी सारी समस्याएं हैं कि कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है, नो मेजरमेंट इज एक्यूरेट। फिर कैसे होगा? तो जब हम मेजर करेंगे तो अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेजर करते समय कुछ श्योर डिजिट्स होती हैं, लास्ट में आपको एक डाउटफुल डिजिट लेने की आजादी होती है, इसलिए सारे श्योर डिजिट्स और लास्ट में एक डाउटफुल डिजिट को मिला करके बनते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के काउंट करने के कुछ तरीके हैं जो हम लोगों ने लिखे हैं, आप उनको किताब में भी देख सकते हैं। इसके बाद याद रखें कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा तो नहीं सकते लेकिन उनको घटा जरूर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को घटाने के जो नियम है हम लोगों ने पढ़े हैं। अगली जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाली जो चीजें हैं, जो मेजरमेंट है, जो आउटकम है, उनको किस तरह से जोड़ा और घटाया जाए। जोड़ते समय और घटाते समय याद रखिए डेसिमल डिजिट्स का ध्यान रखिए, जो ज्यादा डेसिमल डिजिट्स हैं उनको छोड़ दीजिए, जो सबसे कम डेसिमल डिजिट है उतने ही आपके आंसर में होंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते समय इस बात को ध्यान दीजिए कि उसमें डेसिमल डिजिट्स नहीं देखिएगा, उसमें आप टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखिएगा, और उन दोनों में जो कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतना ही आपके आंसर में होंगे। इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है। थैंक यू।